इसे अगर हम 0 रखते हैं तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है? की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी जो फॉर्म है वो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है। इसका भी हम आंसर नहीं जानते क्या आएगा, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जैसे 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट मतलब अज्ञात, ठीक है ना, जिनके बारे में हम फाइनल स्थिति नहीं बता सकते कि ये वैल्यू क्या होती है। तो इसी तरह से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जब ये ऐसी स्थिति आती है तो इसको भी सोल्व करने के लिए इसका हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। मतलब इस तरीके सीधे रख के नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीका इसका बाईपास निकालेंगे, कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, कोस एक्स को लिख लेंगे 1/sin x और इसको कोस एक्स ओवर साइन एक्स। और अब साइन एक्स हमारा आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, और फिर इसके आगे इसको फॉर्मूला खोल लेंगे हम, ठीक है। तो जब फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 sin² x/2, ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे इसका, और नीचे साइन एक्स का भी फॉर्मूला खोलेंगे 2 sin x/2 और कोस x/2। 1 माइनस 1 कैंसिल, ठीक है, और 2 से ये कैंसिल, और साइन x/2 से ये पावर कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन अपॉन कोस, कितना आ गया ये 10x/2, या इसकी वैल्यू रखियो जरा 0, तो 0 आ गई वैल्यू। 0 आने में कोई दिक्कत नहीं है, 1/0 आने में भी कोई समस्या नहीं, 0/0 आने में समस्या है, ठीक है ना, या इन्फिनिटी में भी दिक्कत है। करो में अगर π/2 रिप्लेस करते हैं तो tan 2 मल्टीप्लाई π/2 कितना हो जाएगा, tan 2 से मल्टीप्लाई हो गया पाई, tan पाई की वैल्यू बताओ, कौन बताएगा, tan पाई की वैल्यू क्या होती है। और अगर यहां रखते हैं π/2 माइनस π/2, ये तो 0 हो गया, ऊपर क्या हुआ, tan पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी कि इसका सॉल्यूशन ऐसे तो निकलेगा नहीं। तो अब कैसे निकालें, इसमें हम इस x माइनस π/2 को y मान लेते हैं, x माइनस π/2 को y मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ये y माइनस π/2, ये लिख लेंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा, चलो प्लस लिख लेंगे, कोई बात नहीं। ये रख लिया इसमें x की वैल्यू निकाल के यहां से। और अब इसमें देखो, जब हम y में लिखेंगे इसे फंक्शन को, तो हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू यहां रखो जरा π/2, क्योंकि ये है ना, तो x की वैल्यू π/2 माइनस π/2 0, तो इसका मतलब y को हम 0 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2 तो 2 है ही, x को इसमें लिखेंगे y प्लस π/2, डिवाइड में x माइनस π/2 को y कह रहे हैं हम, तो ये y लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे हम, y टेंड्स टू 0, देखो 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, ये tan 2y, और इसमें करेंगे तो पाई, तो ये पाई प्लस 2y ऐसे लिख ले, और डिवाइड में y, और tan पाई प्लस थीटा बताओ क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, ठीक है ना, tan पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा, यानी कि tan 2y, ठीक है। और अब अपॉन y, और अब क्या करोगे, देखो जिस तरह से साइन का फॉर्मूला है ना, साइन x ओवर x, अगर 0 आ रहा हो, ये x लिमिट x टेंड्स टू 0, इस तरह से tan में भी है वो, चाहो तो उसे tan में, नहीं तो इसे साइन, tan को साइन और कोस में चेंज कर लो, तो भी उस तरीके से निकाल सकते हो। तो इसमें 2, देखो इसमें कमी है 2 की, यहाँ 2 नहीं है तो 2 पूरा कर लो, और अब इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 1, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 1, और इसका आंसर आ गया 2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1 की 2 में मल्टीप्लाई होगी। तो देखो ये इसमें हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, x टेंड्स टू 0 यानी कि 0 पे वैल्यू निकालनी है, और x टेंड्स टू 1 यानी कि 1 पे वैल्यू निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे हम, भाई ये है हमारा
x लेस देन इक्वल टू 0 पे ये और x ग्रेटर देन 0 पे ये दिए हुए हैं फंक्शन। एक तो ये पढ़ना सीख लो पहले। इसका मतलब क्या है कि अगर ये लिख रहा है ना x लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x का मान जब 0 से कम रहेगा, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, बस 0 से तो कम यही होते हैं। तो अगर इन पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले फंक्शन में रखेंगे, और जब 0 से बड़ा लेंगे, जैसे 1 + 1, या 0.1 भी 0 से बड़ा ही है, 0.01 भी 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो जब भी 0 से बड़ा कोई नंबर लेंगे, 2, 3, 4, कोई भी ऐसा नंबर लेंगे 0 से बड़ा, तो इसने क्या रखा है, तो 0 से बड़े नंबर्स के लिए इस वाले फंक्शन में वैल्यू रखेंगे। तो एक तो ये फंक्शन को पढ़ना सीखो, ये कि हमें किस में कैसे वैल्यू रखनी है। तो जब x की वैल्यू 0 से कम लेंगे तो इस फंक्शन को यूज करेंगे, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा लेंगे तो इस फंक्शन को यूज करेंगे। और अब इनकी वैल्यू निकालनी है। यहां आ जाओ क्वेश्चन पे जो इसने पूछ रखा है। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पर देखना है हमें, और 0 के लिए इसने फंक्शन ये दिया हुआ है, तो इसमें हम रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 2x + 3, यानी कि f(x) जो है इस फंक्शन को यूज करेंगे हम। और अब इसमें x की वैल्यू रख देंगे हम, तो 2 × 0 + 3 कितना हो गया, ये 3 आ गया निकल के, ठीक है। ये तो आ गया हमारा इसका मान। अब इसको लिए निकालना है इसे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), तो x टेंड्स टू 1 है, यानी कि जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, तो 0 से बड़ी है 1, तो इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। और ये हमारा दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 और 3 टाइम्स x + 1, ठीक है। और इसमें अब हम x की वैल्यू 1 यहाँ रिप्लेस कर लेंगे, तो 3 × 1 + 1, तो 3 और 1 1 कितने हो गए 2, और 3 2 = 6, तो इसकी वैल्यू आ गई है 6। तो हमने इसमें ये वाला फंक्शन यूज नहीं किया, देख लो, इस वाले फंक्शन पे ही गए हमने इसमें ये यूज नहीं किया, या इस वाले में इसका यूज नहीं करा। तो इसीलिए जरूरी है कि हम फंक्शन को पढ़ लें, ध्यान से समझें कि किस में किसका यूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग इसका यूज करें। देखो इसमें जो है ना, अब तक तो हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, लेकिन यहाँ ये कुछ अलग टाइप से इसने डिफाइन करके फंक्शन दिए हुए हैं, तो इन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं। और ये लिमिट x टेंड्स टू 1 निकलवाएगा। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं ना, वो सब में रेशनल फंक्शन थे। रेशनल मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में थे, भिन्न के रूप में थे, कि ऊपर और नीचे लिखा हुआ है, 0.0 आ गई तो हमने क्वेश्चन अलग तरीके से सोल्व किया। यहाँ तो है ही नहीं कुछ इस तरह का, तो यहाँ लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं, लिमिट का अस्तित्व है या नहीं, ये मालूम करना पड़ेगा ऐसे सवालों में। तो कैसे सोल्व करते हैं उन्हें, कैसे निकालते हैं लिमिट का अस्तित्व, देखिए कैसे करते हैं। तो हम जो है क्या करते हैं, इसमें दो तरीके की लिमिट निकालते हैं। एक तो होती है राइट हैंड लिमिट और दूसरी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। वो कैसे निकलती हैं, तुमने देखा होगा जब नंबर लाइन हम लेते हैं तो नंबर लाइन पे 0 1 ये पॉइंट इस तरह से होते हैं। ये नंबर लाइन है हमारी संख्या रेखा। जैसे हमने 1 लिया तो 1 के अगर लेफ्ट साइड में लेंगे, 1 के अगर लेफ्ट साइड में लेंगे तो 1 से कुछ कम संख्या हो जाएगी, और अगर 1 से राइट साइड में लेंगे तो 1 से कुछ ज्यादा संख्या हो जाएगी, होगी ना। या कोई भी पॉइंट लें इस लाइन पे, हमने 0 ले लिया मान लिया, तो 0 पे जो इसके पहले इधर, तो ये माइनस होगा, 0 से कुछ कम हो जाएगी, और ज्यादा लेंगे तो 0 से प्लस हो जाएगी। या 2 पे ले रहे हैं तो 2 के इधर लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड में प्लस संख्या हो जाएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं अब देखना, इसका क्या फायदा है हमें। चलो अभी मिटाता नहीं हूं इसको मैं, देखना। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। वो क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, हम इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 - 0, x टेंड्स टू 1 - 0, ठीक है। अब ये देखो, बल्कि ऐसे लिख के और थोड़ा तुम्हें आसान लगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 f(1 - h), 1 पे निकलवा रहा था ना, ये ऐसे लिखेंगे इसको, इसे जो है ऐसे लिखेंगे। देखो हाँ बता रहा हूं, h की वैल्यू हम लिख रहे हैं 0,
तो जिस पॉइंट पे हमसे लिमिट निकालने के लिए कहे, 1 पे कह रहा था ना, अगर तुम h का मान 0 रख दो तो 1 माइनस 0 तो 1 ही तो हो गया, ठीक है ना। 1 माइनस 0 1, 1 पे तो कह रहा था ये वैल्यू निकालने के लिए, तो ये अभी 1 ही तो है, इसलिए h को 0 लिया है हम। इसका मतलब कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, इसलिए हमने h को 0 लिया है। तो हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये मैंने बताया था, तो इसका मतलब लेफ्ट में का मतलब है थोड़ा सा मतलब पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ माइनस लेना है, तो इसलिए हमने f1 माइनस h, जो कि हम f1 लिखते ना, भाई हम f1 लिखते, हम 1 नहीं लिखेंगे, जब लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो 1 माइनस h लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अब 1 माइनस h का मीनिंग क्या है, ये भी देखो, 1 माइनस h का मतलब है 1 से थोड़ा कम, और 1 से थोड़ा कम, तो इसका मतलब फंक्शन कौन से वाला लिया जाएगा, 1 से थोड़ा कम, 1 से कम, ऊपर वाला, ठीक है। और ये हमारी x की वैल्यू होती है, ये है x, ये x है हमारा, ठीक है। और x की वैल्यू वहां पर रखेंगे तो ये रखी जाएगी 1 माइनस एच स्क्वेयर, देखो यहां रखना है x की जगह पे, और होल स्क्वेयर हो गया, और माइनस 1, ऐसे रख दिया हमने। लिमिट h टेंड्स टू 0, x विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस एच, बिकॉज f कंटेन्स f1 माइनस एच, ठीक है ना। f के अंदर जो है यहाँ 1 माइनस एच है, ये x माना जाएगा, तो ये 1 माइनस एच स्क्वायर और माइनस 1, ये बात समझनी है, नहीं बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे कि x की जगह जो है क्या रखें, यही समझ में नहीं आता। हाँ, इतना हो गया। अब बस क्वेश्चन हो चुका है तुम्हारा। अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर निकालो, क्या होगा, इसका होल स्क्वायर तो जानते हो, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 1, इस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, हो गया, इसकी जरूरत है ही नहीं, इसे मिटा दूं अब। अच्छा, ये बचे हैं हमारे, इसे बचे हुए को लिख लेते हैं एच स्क्वायर माइनस 2h। अब h की वैल्यू रख लेंगे इसमें 0, तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा, 0 आ गया ये सारा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है निकल के, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ये कैसे लिखेंगे, अभी मैंने लिखने का तरीका बताया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, बताया जब राइट साइड में कुछ वैल्यू ज्यादा लेते हैं तो वो प्लस में लिखी जाएगी, तो इस तरह से हमने लिख दिया f1 प्लस h। अब इसे आगे कैसे करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x की वैल्यू है और 1 से ज्यादा है, तो बताओ कौन से वाले में रखें, नीचे वाले में, क्योंकि 1 से बड़ा ये है फंक्शन, तो इसमें रखेंगे माइनस x की जगह, ये x है, ठीक है ना, तो x की जगह पे रखेंगे 1 प्लस एच होल स्क्वायर, रख लिया, और फिर क्या है इसके बाद माइनस 1, तो x की जगह, सिर्फ ये x की जगह ही रखी जानी है। मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, ये सिर्फ x का ही मान होता है बस, तो जहां जहां भी तुम्हें इसमें x दिखाई दे वहां वहां रखने होते हैं ये मान। अब इसके आगे कैसे सोल्व करोगे, इसका होल स्क्वायर कर लोगे, और बाहर माइनस भी है तो खोलते चलो स्क्वायर, तो माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 1, सोल्व करो इसे, क्या आएगा, ये h की वैल्यू तो 0 रख लो, जहां जहां h है वहां 0 रख लेंगे, और बाकी ये इनमें h है ही नहीं, तो माइनस 1 और माइनस 1 कितने आगे, माइनस 2। देखो ये तो 0 आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 2, वैल्यू 1 पे निकाल रहे थे हम, ठीक है, 1 माइनस एच और 1 प्लस एच, 1 के थोड़े से h के थोड़े से अंतर से फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ गई। अगर ये अलग अलग आती हैं तो देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है दोनों हमारी अलग अलग आ रही हैं, इक्वल नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब है होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमें निकालना होता है।